डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने चीन, कनाडा, मेक्सिको के बाद अब यूरोपीय यूनियन का रुख भी किया है और ख़ास तौर पर अमेरिका में आने वाली स्टील और एल्युमिनियम की तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। 25 से कम पे तो बात ही नहीं करते। अमेरिकी ये तो बेसलाइन है। उनका कहना है कि जी हम यकीनी तौर पर यूरोपीय यूनियन पर नए टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो इससे क्या इनको फायदा होगा? इससे उनको लगता है इनके बहुत फायदा होगा, लेकिन क्या फायदा होगा? ये अमेरिका आलमी सतह पे तन्हाई की तरफ धकेला जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के प्रोफेसर हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। सर, मैक्सिको, कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड, चाइना, पैलेस्टाइन से होते हुए अब इनका नया टारगेट है यूरोप की तरफ से जो मसनूआत आ रही हैं, टैरिफ बढ़ाने का इन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया। तो क्या अमरीकी मईशत को एक्चुअली फौरी फ़ायदे की तवक्को है? इन तमाम इक़दामात से क्या हासिल करना चाहते हैं इस सबसे वो? देखिए जी, मेरे हिसाब से ये नेगोशिएशन की टेक्निक है। आप बड़े बड़े क्लेम करते हैं, लोगों को डरा देते हैं, वो सारा न्यूज़ साइकिल ऑक्यूपाई हो जाता है, फिर वहाँ से आप नेगोशिएशन शुरू करते हैं। तो आइडिया है कि सब चीज़ों से नेगोशिएट करके कोई सेटलमेंट ट्रांजैक्शन क्रिएट कर ली जाएगी हर मुल्क के साथ। हालांकि शॉर्ट टर्म में इसमें महंगाई होगी, क्योंकि जो टैरिफ होते हैं वो जो इंपोर्टर पे करता है वो पैस ऑन हो जाते हैं कंज्यूमर को। लेकिन क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रप्शन होने वाली है, लोग उसको नेगोशिएट करने को तैयार होंगे। आपने देखा है कनाडा और मेक्सिको दोनों ने शुरू कर दिया है, उनकी डिमांड्स को गिवन करना शुरू कर दिया है, या ट्रूप्स डाल रहे हैं या नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में धमकियाँ बहुत होंगी, लेकिन काम ठीक ठाक सेटल हो जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूरोप में भी अब धमकियाँ शुरू कर दी हैं। तो ये इसका स्टाइल ये है इसका। अगर आप पढ़ें स्टीव बैनन की इंटरव्यूज़, उसका यही था कि हम वी गोना स्टार्ट विद अ बिग बैंग, वी गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूज़, ऑल द न्यूज़ साइकिल विल बी ऑक्यूपाइड बाय दिस बिग क्लेम्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक से निगोशिएट करके कोई ट्रांजैक्शन सूटेबल कर देंगे। सो आई एम नॉट टू कंसर्न। दैट्स व्हाई देखें ना, अब स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट्स के भी क्या हो रहा है। इफ यू लुक एट द स्टॉक मार्केट, इट इज़ नॉट गोइंग डाउन। इवन इन चाइना द स्टॉक मार्केट वेंट अप ये अनाउंस करने के बाद, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल एक्सपेक्ट, एंड पीपल एक्सपेक्ट के भी इसको सेटलमेंट हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ज़रा आप रखें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और हमें याद है जब ये बने थे सदर, तो तब भी हमने आपसे बात की थी और तब भी आपने यही कहा था कि ये सोली मतलब पॉलिटिकल इश्यूज़ पे इनकी इतनी बात नहीं होगी और इन्हीं इश्यूज़ पे होगी जो कि एग्जैक्टली ये करना स्टार्ट होगा और इनका नेगोशिएटिंग टैक्टिक है।